हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं ट्रिग्नोमेट्री का 9th क्लास लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। आप लोग कैसे हैं बच्चों? आई होप सब अच्छे होंगे। एंड मुझे पता है ठंडा बहुत है, इसीलिए आप लोग घर से बाहर ना निकले और घर में बैठ के पढ़ाई करें अपना। जितना ज़्यादा हो सके आप लोग प्रीवियस ईयर सेट लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। आज हम वही प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लेके आपके सामने आए हैं जो कि बहुत स्पेशल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को ये चीज़ बनाना होगा जिससे एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि मैं पहले से बोलता आया हूं, मैं पहले कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चंस करा रहा हूं। आज का जितना भी क्वेश्चंस रहेगा मेरा, वो जितना कॉन्सेप्ट मैं पहले करा चुका हूं, यहां तक का क्वेश्चन इनफ है बनाने के लिए। आज मैं कॉन्सेप्ट ऐड कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, इसलिए क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जाएगा। और एज हम नेक्स्ट क्लास में करा सकते हैं ये कॉन्सेप्ट वगैरह, और फिर देन उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, या फिर हो सके तो कल कॉन्सेप्ट बता के कुछ क्वेश्चंस एटलीस्ट स्टार्ट कर दें हम लोग, ठीक है? तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। विदाउट कॉन्सेप्ट का आप मैथ नहीं बना सकते हो। एक हद तक आप लोग को अगर बेसिक आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग को ओनली बेसिक मैथ नहीं बनाना है, बेसिक से मॉडरेट, मॉडरेट से टफ की ओर जाना है। क्योंकि एग्जाम वाला आपको बता के नहीं देगा कि बेसिक देना है या फिर मॉडरेट देना है या फिर टफ देना है। तो हम लोगों को सब कुछ लेके चलना होगा। हम लोग को बकायदा पूरा पूरी रेडी होके रहना पड़ेगा। एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन दे, जैसे मेरे से बन जाए बस, ठीक है? तो लेट नहीं करते हुए भाइयों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का ये बोर्ड पे आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। कल हम जितने भी क्वेश्चन कराया था पिछले क्लास में, क्लास 8 में, उसमें 12 तक कराया था। 13वां नंबर जो क्वेश्चन है छूट गया था, 13 से 15, तो 13 से हम 15 आज करा देंगे। फिर नेक्स्ट जितना भी क्वेश्चन है वो सब भी करा देंगे। तो ये जो बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा वाकई में इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। आई होप जितना भी मैं कॉन्सेप्ट कराए हूं आप लोगों को, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस इजीली आप सॉल्व कर सकोगे। तो भाइयों एक बार अपने से ट्राई करो, उसके बाद मैं तो हूं, मैं बता दूंगा। ओके, चलिए। बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इफ 1 + tan² थीटा प्लस 1 + tan² थीटा का पावर -1 इज इक्वल टू के। तो पूछा है अंडर रूट के का मान। बहुत किसी के दिमाग में ये चीज आ गया होगा कि 1 + tan² थीटा जो है क्या है। 1 + tan² थीटा क्या है? तो आप लोग बोलोगे सर ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है जिसको हम लोग ड्राइव करके बोलते हैं क्या, सेक² थीटा। तो सेक² थीटा हो गया, प्लस में 1 + tan² का पावर -1। इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे पहले देख लीजिए। इस चीज को क्या बोलेंगे, यहां से नहीं, यहां से यहां तक को क्या बोलेंगे? ये चीज है क्या आखिर में? तो आप लोग बोलोगे सर ये चीज है 1/tan² थीटा। क्यों? क्योंकि पावर में -1 रहता है, वो बटा में हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। तो 1/tan² थीटा को क्या बोलेंगे हम लोग, नथिंग बट क्या, cot² थीटा, है ना? तो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, यहां का क्वेश्चन दिया हुआ यहां से यहां तक का एक्चुअल में क्वेश्चन है 1 + cot² थीटा, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप लोग बोलोगे सर कुछ नहीं, कोसेक² थीटा बोलते हैं, बोलते हैं ना? तो इतना पता चल गया, यहां से यहां तक को क्या बोलेंगे, कोसेक² थीटा, और यहां से यहां तक का हम बोल दिए हैं ऑलरेडी क्या होता है ये होता है सेक² थीटा। तो मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं है, अगर आप लोग गौर से यहां तक आपको दिख गया होगा कि कुछ दिया हुआ नहीं है, सेक² थीटा है प्लस का कोसेक² थीटा है ना? और आप लोगों को कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि सेक² थीटा प्लस कोसेक² थीटा नथिंग बट क्या होता है, यहां पे के मान दिया हुआ ना, ओके के लिख लेते हैं बराबर का। ये एक्चुअल में होता है, देखिए पहले हम कॉन्सेप्ट करा चुके हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो आप बोलोगे सर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। मतलब इसको बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे इस चीज को बोलेंगे यहां से यहां तक को, यहां से यहां तक को बोलेंगे सेक² थीटा इंटू कोसेक² थीटा।
तो क्या हम इसको पूरा का होल स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं? जस्ट हम डायरेक्टली वही चीज लिखे हैं, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। आप लोग जानते होंगे, जैसे हम कॉन्सेप्ट कराए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग? सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। बस इस चीज को मैंने क्या किया, होल स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ये भी लिख सकते हैं इसी चीज को, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आप बताइए स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उस साइड अगर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट के का मान क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा होगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। चलिए लेट नहीं करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी छोटा था अगर कॉन्सेप्ट आपको आता है तो, अदरवाइज सभी क्वेश्चन आपको टफ लगेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 14 नंबर, 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अगर पहला क्लास जो हम लिए थे, पहला वन, क्लास 1 से क्लास 8 तक कोई देखा होगा ना, तो ये क्वेश्चंस कुछ भी नहीं लगते होंगे उनको। मतलब इतना इजी है, 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इतना बार मैं बोल चुका हूँ, इतना बार कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ, सबके मन में ये आ गया होगा कि ये कुछ नहीं है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। क्योंकि ये जो 2 है ना, ये 2 यहाँ पे 2ab होता है, 2ab यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, जो कि एक दूसरे के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए कट जाता है, तो सिर्फ 2 बचता है। यानी यहां से यहां तक का मेरे को पता चल गया, यहां से यहां तक का पता चल गया, ये कुछ नहीं है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। ये कुछ नहीं है, क्या दिया हुआ मेरे को, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और कहीं ना कहीं ये चीज जब मैंने लिखा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कहीं ना कहीं आप सभी दोस्तों के मन में आ गया होगा कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा नथिंग बट क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्या हम इस चीज को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस? जिनको नहीं समझ में आ रहा है, कृपया कृपया मेरा पिछला क्लास जो भी पढ़ाए थे एक बार देख के आइए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली लेके आया हूं, विदाउट कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। मैं कॉन्सेप्ट करा चुका हूं, उसके बाद मैं इसको डायरेक्ट लिख पा रहा हूं। देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, क्या टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर को ये लिख सकते हैं? तो आप लोग बोलोगे, जो लोग वीडियो देख चुके हैं वो लोग बोलेंगे जी सर लिख सकते हैं। क्या हम 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा? सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, यही दिया हुआ कहीं ना कहीं। अब आपको दिख रहा होगा कि सेक थीटा नीचे भी है, कोसेक थीटा नीचे भी है, यहाँ पे होल स्क्वायर है, यानी क्या है ये, सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, जो कि ऊपर नीचे से कटेगा तो एक ही चीज बचेगा। क्या बचेगा मेरा? सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और यही मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा? तो आप लोग बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, इसीलिए मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों भाइयों, मजा आ रहा ना? जो जो कॉन्सेप्ट मेरा पढ़े होंगे, कॉन्सेप्ट देखे होंगे, उन लोगों के लिए ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी लगता होगा। इसीलिए भाइयों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हम लोग के चैनल पे बने रहिए। वाकई में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा आपके सामने, और कैसे इजीली हम लोग सॉल्व करेंगे वो मेथड, वो विजन मैं आपके सामने रखूंगा, जिससे आप लोगों को भी इजी लगे मैथ बनाने में। ट्रिग्नोमेट्री या फिर एडवांस मैथ से डरना नहीं है, आप लोगों को बस वही करना है जो हमारे फैकल्टीज, हमारे चैनल में जितने भी भले ही वो रीजनिंग के फैकल्टी हो, या फिर जीके जीएस के फैकल्टी हो, ऋषभ सर, या फिर मैथ, जो भी हम लोग बता रहे हैं ना, बस आप लोग फॉलो कीजिए। मतलब नौकरी फिक्स है, खाली मेहनत करने की देरी है। ठीक है भाइयों? तो देखिए भाइयों,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है। चलिए इसको बनाइए आप लोग, इसको बनाइए। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई कीजिए। बन गया सबका? बन गया सबका? आई होप बहुत किसी का बन गया होगा, क्योंकि बहुत कोई थीटा पुट करके भी आंसर ले आए होंगे। यहां पे हम लोग थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉट 0 डिग्री क्या होता है सभी को पता है। क्यों भाइयों, पता है ना? डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग, तो 0 डिग्री तो मुश्किल है पुट करना, तो थीटा पुट करके आप निकाल सकते हो। क्योंकि थीटा पुट करके हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। अगर थीटा का वैल्यू हम लोग क्या 45 डिग्री रखते हैं, तो आइए देखते हैं 45 डिग्री थीटा का मान अगर हम रखते हैं तो क्या निकल के आता है। जब हम थीटा का मान 45 डिग्री रखते हैं तो मेरा 10 45 डिग्री होता है 1, और यहाँ पे स्क्वायर में है तो 10 स्क्वायर में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। कॉट 45 डिग्री 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस देखिए सेक स्क्वायर थीटा 45 डिग्री सेक थीटा होता है 2, होता है ना, अंडर रूट 2, सॉरी अंडर रूट 2 होता है। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 2 होता है, इनटू यहां पे देखिए कोसेक 45 डिग्री होता है अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा 2। कहीं ना कहीं ये चीज आपके जहन में घुस गई होगी कि हाँ सर, कोई भी क्वेश्चन हो हम लोग पहले 45 डिग्री या फिर थीटा का मान 0 या 90 एज पर क्वेश्चन हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आता है 1 प्लस 1 2 हो जाता है, माइनस का 4। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या आंसर आएगा, माइनस का 2। तो कितना इजीली हम लोग थीटा पुट करके आंसर ला सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, सबको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेट नहीं करते हुए। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और वाकई में ये प्री सीजीएल का 2019 में पूछा गया था, और मेरे हिसाब से ये काफी लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप देखा जाए ना, अगर आप सॉल्व करते हो, सॉल्व करने का तरीका पता नहीं है तो काफी लॉन्ग हो जाता होगा, लेकिन आपको लॉन्ग वे में सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर फाई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सेम एज इट इज क्वेश्चन जैसा पूछा गया है, मैंने उसी क्वेश्चन को यहाँ पे उठा के रख दिया आपके सामने। तो आप लोगों को एक बार ट्राई करना है, जितना मैं कॉन्सेप्ट आपको करा चुका हूं क्या उस कॉन्सेप्ट से आपका बन रहा है ये क्वेश्चन। अगर नहीं बन रहा है तो वाकई में आपको घर में प्रैक्टिस बहुत चाहिए, और प्रैक्टिस आपका मेहनत मैं नहीं कर सकता हूं, मेरा मेहनत आप नहीं कर सकते हो, आपको खुद को करना है आपका मेहनत। बस मेहनत करने का देरी है, सफलता आपकी मुट्ठी में होगा भाइयों। तो मैं बोलना ये चाहता हूं कि आपको मेहनत बहुत तोड़ फोड़ के करना पड़ेगा घर पे, वर्दी ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। जनवरी में एग्जाम है ना जीडी का, तो जीडी में क्या आपको वर्दी ऐसे ही दे देगा कोई कि आप 10 कांग्रेचुलेशन आप लाए हो, या फिर 20 मार्क्स लाए हो, 30 मार्क्स लाए हो, आपको वर्दी हम पहना दे रहे हैं? नहीं, वैकेंसी बहुत कम, भरने वाले बहुत ज्यादा। तो ये दिमाग में रखना है कि औरों से बेहतर मैं कैसे बनूं, तो औरों से बेहतर आपको घर में मेहनत करके बनना पड़ेगा। जो भी आपका वीक सेक्शन है उसको स्ट्रांग करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा उस सेक्शन में मेहनत करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैथ
सभी बना लेते हैं, लेकिन एडवांस मैथ जो है ना, एडवांस मैथ बहुत कोई छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि टफेस्ट सेक्शन लगता है उन लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं है भाइयों, ट्रस्ट मी, मेहनत कीजिए मेरे साथ, और जितना भी एडवांस का क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, गारंटी है मेरा कि आप सॉल्व कर सकोगे। ओके, ट्राई कीजिए एक बार ये वाला क्वेश्चन। बन गया सबका? अगर नहीं बना है तो आइए ट्राई करते हैं साथ मिलके। देखिए, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, क्या हम आपको दिख रहा होगा जितना भी ऑप्शन है ना, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन, कॉस को पहले रखा गया, बाद में साइन को रखा गया। ठीक है, तो हम लोग भी वैसा ही आइडेंटिटी लेंगे जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। लेकिन हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आइए देखते हैं, यहां पे लिखते हैं हम लोग। देखिए, इसको अगर आप देखोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ टेन स्क्वायर फाइव। क्या हम टेन स्क्वायर फाइव को साइन स्क्वायर फाइव बाई कॉस स्क्वायर फाइव लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे जी सर लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर फाइव बटा कॉस स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर फाइव लिख सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के कुछ नहीं है नीचे, तो क्या है मेरा 1 है। क्या हम 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा? तो आप बोलोगे जी सर लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में भाइयों आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा कि कॉस को पहले लिखा गया, साइन को बाद में, तो हम भी उसी तरह का लिख के आगे चलते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे 1 को मिटा के क्या लिखेंगे? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिख दीजिए कॉस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं 1 के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको करना क्या है, यहां तक अगर कोई बना भी लिए होंगे तो आगे का रास्ता उन लोगों को ब्लैंक दिख रहा होगा। तो आपको कहीं ना कहीं अगर याद होगा कि हम CND रूल बताए हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो CND रूल में करते हैं क्या है, जब a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दिया होता है, तो a ऊपर में करते हैं a प्लस बी, नीचे में बी a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, सी माइनस डी नीचे में। या फिर करते क्या है, a प्लस डी ऊपर में, b माइनस ए नीचे में। सेम उसी प्रकार c प्लस डी ऊपर में, d माइनस सी नीचे में। तो जो भी करेंगे इक्वल करेंगे, इक्वल टू के इस साइड भी और उस साइड भी। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग यहां से क्या निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहां पे अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ एक बार नीचे वाला को प्लस करते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा नीचे वाला हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटा, अब क्या करते हैं, नीचे वाला से ऊपर वाला को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पे क्या किए थे हम, इक्वल टू के उस साइड भी वही चीज करेंगे, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर, बटा में क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव। क्या कर सकते हैं? तो आप बोलोगे जी सर कर सकते हैं। यहां पे सभी को दिख रहा होगा भाइयों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे सभी को दिख रहा होगा, जब ब्रैकेट में जो चीज है बाहर में माइनस के साथ गुना होता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन हम लोग चेंज करके लिख लेते हैं, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा के साथ गुना होगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम ब्रैकेट हटा देते हैं। ठीक है, यहां से ब्रैकेट हटा देते हैं। चलिए,
देखिए माइनस का गुना हुआ तो बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ऊपर में देखते हैं हम, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा, सॉरी स्क्वायर में होगा ना यहाँ पे, ओके। देखिए माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा क्या कट जाएगा, और इधर में देखिए माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या मेरा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बचेगा मेरा दो कॉस स्क्वायर थीटा यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, यानी ऊपर से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा मेरा बचेगा। चूंकि साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव को क्या बोलेंगे हम लोग, एक बोलेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। तो इसके जगह पे हम एक लिख देंगे, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख देते कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों 1, क्योंकि ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है दोनों मिला के, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब एक चीज कीजिए यहाँ पे आप लोग, ये कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर इसको बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर इसको बोलेंगे हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको बोलेंगे कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा। ये कॉट स्क्वायर थीटा जब इस साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 1 बटा में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और जब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाई है ना, वेट भाइयों, ये फाई है, हम थीटा कर दिए थे, यहाँ पे क्या है फाई है, यहाँ पे भी फाई है, देख रहे हैं ना फाई है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा तो ऊपर में आ जाएगा, यानी मुझे मिलेगा क्या, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मिल जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव माइनस का साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो आप बोलोगे जी सर कुछ नहीं किए, इक्वल टू के उस साइड जो था उसको इस साइड लेके आया, इधर जो था उस साइड लेके गया। तो सिंपली सा आपको दिख रहा होगा कि 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा को क्या बोलेंगे हम लोग, तो आप बोलोगे सर टेन स्क्वायर थीटा बोलेंगे। तो लिखते हैं हम इसको टेन स्क्वायर थीटा इसके जगह पे, ठीक है, इसके जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग, टेन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। देखिए जब हम इसके जगह पे टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन से मैच कर गया होगा, कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव बराबर किसके हैं, टेन स्क्वायर थीटा के। तो और कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये कितना अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको देखने का नजरिया और सीएनडी रूल से ही हम बना दिए। सीएनडी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ट्रिगो के लिए नहीं, वेदर आप अलजेब्रा बनाओ, वेदर आप क्वांट का कोई भी चैप्टर बनाओ, ये कहीं ना कहीं आपको काम आएगा, डेफिनेटली आएगा। बहुत इजी बना देता है क्वेश्चन को, और ये रूल आपको याद रखना है, ओके। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के 2019 प्री में पूछा गया था, बहुत ही वाकई में क्वेश्चन अच्छा है। आगे चलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, आप लोग सॉल्व करना पहले एक बार। देखिए साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू के अगर दिया हुआ, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, चलिए बनाइए इसको, बन जाएगा ना, आई होप बन जाना चाहिए।
भाइयों देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू के, if sin theta plus cosec theta is equal to k, then the value of cos square theta minus cot square theta। ये ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है मेरे को, तो आपको निकालना किसका वैल्यू है cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो आइए इसको पहले ना बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, तो हमें क्या मिलता है वो देखना पड़ेगा। जब हम बोथ साइड स्क्वायर इसका करेंगे ना, बोथ साइड मतलब इक्वल टू के इस साइड भी और लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी जब स्क्वायर करेंगे, तो हमें मिलता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर के स्क्वायर बनेगा। आपको दिख रहा होगा ये साइन थीटा और ये कोसेक थीटा क्या कट जाएगा, आपस में कटेगा ना, तो मेरे पास बचा क्या, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर बचा मेरा। अब क्या साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों ऐसा हम कन्वर्ट किए, क्योंकि मेरा पूछा किसमें है, कॉस स्क्वायर में, और यहाँ पे कॉट में है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस का 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग बोलोगे जी सर लिख सकते हैं। यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे दिख रहा होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 4, यानी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 बराबर किसके, के स्क्वायर के। जब इस 4 को हम उस साइड फेंकते हैं तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस में जब हो जाएगा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, क्या हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 4, क्योंकि प्लस का 4 उस साइड जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। लेकिन मुझे पूछा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हम लोग को जस्ट साइन चेंज करना है, यानी माइनस कॉमन लेना है। जब हम यहां से माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस का प्लस में हो जाएगा और प्लस का माइनस में हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। सेम उसी प्रकार जब हम यहां पे माइनस में लेते हैं तो 4 जो है प्लस में हो जाएगा और माइनस का के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि ये माइनस का इधर से, ये माइनस का इधर से कट गया, तो एक्चुअल में मेरा आंसर आ गया क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो 4 माइनस के स्क्वायर के बराबर। दिख रहा होगा ना आप लोगों को, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, सीडीएस 2021 हाल ही में पूछा गया था। आप लोगों को मेहनत करना चाहिए, कुछ था नहीं क्वेश्चन में, जस्ट क्या किए हम लोग, बोथ साइड स्क्वायर किए, देन एज पर क्वेश्चन जो पूछा गया है मेरा, क्वेश्चंस के अनुरूप हम लोग क्या चलते गए और मुझे क्या आंसर मिल गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा कॉस थीटा माइनस सेक थीटा बटा में टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व कीजिए एक बार अपने से, इज इक्वल टू आर क्यूब, देन पूछा आर का मान क्या है। ठीक है, भाइयों आ गया क्वेश्चन, बन गया। देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि सर
साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा नथिंग बट क्या है 1/sin थीटा। मतलब ये दिया क्या हुआ साइन थीटा माइनस 1/sin थीटा और ये कॉस थीटा माइनस 1/cos थीटा। पता चल गया। मतलब ये दिया हुआ ऊपर का हम लिखते हैं अगर ऊपर का तो ये साइन थीटा -1/sin थीटा है और ये क्या है तो आप बोलोगे सर कॉस थीटा माइनस, है ना। और क्या हम इस चीज को नहीं लिख सकते हैं। आपको पता है tan स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर में भी साइन है इसमें इसमें साइन है साइन साइन कॉमन ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं नीचे डिनोमिनेटर से तो बचेगा क्या मेरा। तो आप बोलोगे सर 1/cos² थीटा -1 और कुछ तो नहीं बचेगा ना यही बचेगा। अब ये चीज आपको हम जस्ट दिखाने के लिए लिखे चूंकि हम यहां से डायरेक्ट थर्ड स्टेप में आ सकते थे लेकिन ये लिखना जरूरी था आपको समझाने के लिए। तो क्या ये साइन स्क्वायर थीटा -1 नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये साइन का इसके साथ गुना होगा तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1 बटा साइन थीटा बनेगा। तो आप बोलोगे जी सर बनेगा। यहां क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा -1 बटा कॉस थीटा क्या बनेगा। हाँ बटा नीचे में क्या होगा देखिए यहां पे साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा होगा चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। तो डायरेक्टली हम लिखते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे का जो कॉस स्क्वायर थीटा था यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा। या फिर आप ही आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहीं पे लिख देता हूं मैं। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे लिखना कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो आइडेंटिटी बनता नहीं है साइन स्क्वायर थीटा -1 तो क्या हम आइडेंटिटी इसको बना सकते हैं। तो आप बोलोगे जी सर दोनों मल्टीप्लाई में है माइनस कॉमन लेके हम बना सकते हैं। अगर हम यहां से माइनस कॉमन लेते हैं इस प्लेस से माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो मेरा क्या बच रहा अंदर में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और अगर यहां पे क्या बचा बटा में साइन थीटा यहां पे माइनस कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बनाइए बटा में क्या कॉस थीटा और पूरा का बटा में आपको दिख रहा होगा ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा को क्या बोलेंगे। तो आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा बोलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा यहां पे भी हो गया इंटू साइन स्क्वायर थीटा यहां पे भी हो गया बटा में क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे माइनस और माइनस प्लस हो गया चूंकि बीच में क्या है गुना है ना गुना। जब बीच में गुना है तो माइनस माइनस मेरा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर एकदम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे जी सर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा अब पूरा का बटा में क्या था मेरा नीचे में साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोगों को दिख रहा होगा ये साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा इस साइन स्क्वायर थीटा के साथ क्या कैंसिल आउट होगा क्या। तो आप लोग बोलोगे जी सर होगा। अब आपको दिख रहा होगा इस साइन थीटा से एक तो साइन थीटा मेरा कट जाएगा और इस कॉस थीटा से नीचे में जो कॉस स्क्वायर थीटा है एक कॉस थीटा मेरा क्या कट जाएगा। तो यहां पे नीचे में कॉस थीटा ही बचा और ऊपर में क्या बचा यहां पे साइन थीटा। जब ये साइन थीटा यहां पे देखना है आपको
यहाँ पे देखिएगा भाइयों, ये कॉस जो थीटा है, कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा मेरा, तो आप बोलोगे सर कॉस क्यूब थीटा बनेगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पे गलती हुआ क्या, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन थीटा गया, साइन थीटा बचा, कट गया, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा चल गया, कट गया। यहाँ पे बचा क्या मेरा, कॉस स्क्वायर थीटा बचा है। कॉस स्क्वायर थीटा से ये कॉस थीटा जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस थीटा यहाँ पे बचा, यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, एक कॉस थीटा बचेगा, ऊपर चल जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। क्या यहाँ पे कुछ गलती हुआ भाइयों, एक बार चेक कीजिए आप लोग, एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ से बचा क्या मेरा, सब सही किया है ना, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके ओके, तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा से, ये कॉस स्क्वायर थीटा से चार है, तीन है, तीन दो है, यहाँ पे तीन बचना चाहिए। एक बार फिर से बनाते हैं, यहां से मेरा क्या क्या कटेगा देखते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा बनता है, इस साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, देन मेरा, अच्छा इस कॉस स्क्वायर, ये बनेगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ पे एक कॉस थीटा बचा, एक कॉस थीटा जब बचा मेरा यहाँ पे, ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चल जाएगा। ओके, यहाँ पे बचा क्या मेरा, कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर में क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा नीचे में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, बराबर क्या, यहाँ पे दिया हुआ आर क्यूब के। देखिए मैं क्या गलती किया था, ये साइन थीटा से काट दिया था नीचे में, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा से नीचे वाला साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या कटेगा, एक कॉस थीटा कट जाएगा नीचे का, ऊपर में बच गया क्या, कॉस थीटा एक बच गया, नीचे का कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा, तो तीन टू कॉस मतलब कॉस क्यूब थीटा बनेगा, और ये साइन थीटा नीचे में आ जाएगा तो क्या, साइन क्यूब थीटा बनेगा, जिसके बराबर क्या दिया हुआ है मेरा, आर क्यूब। तो क्या हम बोथ साइड अंडर रूट क्यूब लगा के नहीं निकाल सकते हैं क्यूब रूट, जब क्यूब रूट हम लगाते हैं तो मेरा आर का मान क्या निकल के आता है, कॉस बटा साइन, और कॉस बटा साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर कॉट थीटा बोलते हैं, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पे ध्यान से बनाना है आपको, यहां पे जब काट छीट करोगे ना, थोड़ा ध्यान से आप लोग कट छीट करोगे, हो क्या रहा है एक्चुअली बोर्ड में बहुत बड़ा दिख रहा, देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बोलेंगे, और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से नीचे का साइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा, और बचा ये साइन स्क्वायर थीटा तो नीचे में आ जाएगा, तो साइन क्यूब थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बना, तो कॉस स्क्वायर थीटा से एक कॉस
थीटा से नीचे वाला कॉस थीटा जाएगा तो यहाँ पे एक कॉस थीटा बचेगा, ये नीचे वाला कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, कॉस क्यूब थीटा। यानी मेरा आया क्या, कॉस क्यूब थीटा बटा साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर, आर क्यूब के बराबर दिया हुआ। तो बोथ साइड अगर हम क्यूब रूट लगा देते हैं तो निकल के आ जाता है क्या, आर बराबर कॉट थीटा, और यही मेरा कहीं ना कहीं आंसर है। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे हम लोग चलते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेट नहीं करते हुए। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको बोर्ड पर, ये क्वेश्चन आपको बनाना है और जल्दी जल्दी बनाना है, लेट नहीं करना। आपको कहीं ना कहीं ये चीज दिख रहा होगा, साइन टू द पावर 6 थीटा, साइन टू द पावर 6 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 6 थीटा। हमेशा से हम लिखाते आए हैं, ये कुछ नहीं है 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है। आपको दिख गया होगा। और प्लस में क्या दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ 6 साइन स्क्वायर थीटा, 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जब 6 लड्डू से 3 लड्डू जाएगा तो 3 लड्डू बचेगा प्लस का, तो बचेगा क्या मेरा 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो आप बोलोगे जी सर बचेगा, यानी यहां से मुझे ये पता चल गया, अगर मुझे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान पता रहता तो हम इजीली निकाल लेते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इंडिविजुअली लिखा था, उसको मैं ब्रैकेट में रख के होल स्क्वायर कर दिया। ऑब्वियस सी बात है ये मैं लिख सकता हूं। अब मुझे पता चल रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान मुझे अगर पता होता तो मैं इजीली ये जो दिया गया क्वेश्चन है मैं निकाल सकता था। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर दिया हुआ √7/2 के। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर बोथ साइड अगर हम इसके स्क्वायर करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो बनता क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू √7 का स्क्वायर 7 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। जब ये प्लस का 1 को उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 1 होगा, और यहां से ये प्लस का 1 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, हट जाएगा ना, हट गया। अब देखिए 7/4 माइनस 1 यानी 7 में से 4 गया 3/4। यहां पे मेरे को साइन थीटा बराबर क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या आ गया 3/8, 3/8। ऊपर में क्या बचेगा, 7 में से 4 गया 3/2 गुना 8, मतलब 3/8 मेरा आ गया। अब हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे 3/4 का स्क्वायर, 3/8 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो आता क्या है मेरा 1 प्लस 3 इंटू 9/8 है ना 64, ठीक है। तो 9 या 27, यानी यहां पे आ गया क्या, तो आप बोलोगे सर 1 प्लस 27/64। ओके, जब इसको सॉल्व करते हैं तो आता क्या है कि 64 और 27 होता है 7 4 11, यानी 71 और 20 91, 71 और 20 91 बटा क्या 64, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा कौन सा, डी दिख रहा ना ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी मेरा इजीली आंसर आ गया है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा द वैल्यू ऑफ 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें इजीली आप वैल्यू पुट करके बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं दिया हुआ, और मेंस 2019 में चूंकि पूछा गया एसएससी सीजीएल का। वाकई में ये बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद हो। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको अगर tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, उसका स्क्वायर क्या होता है
तो 4 इंटू 1/3 हो गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 1/4 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री हमको पता है 1 होता, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 1/8 कॉट, 1/8 इंटू कॉट स्क्वायर क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या होता है कॉट का, तो 1/√3 होता है और उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/3, ओके, प्लस साइन 30 डिग्री क्या होता है, तो आप बोलोगे सर हाफ होता है, और कॉस स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर है ना, साइन 30 डिग्री होता है हाफ, हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 1/4 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1/2, इजीली बटा में नीचे में आ जाएगा साइन 60 डिग्री यानी √3/2, और कॉस 30 डिग्री क्या होता है √3/2, यानी √3/2 इंटू √3/2 नथिंग बट क्या होगा 3/4, माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, आपको पता है कॉस 60 डिग्री क्या होता है, तो आप बोलोगे सर हाफ होता है, और साइन 30 डिग्री क्या होता है वो भी हाफ होता है, हाफ गुना हाफ 1/4। अब आप लोग कहीं ना कहीं इजीली सॉल्व कर लोगे, क्या दिया हुआ यहां पे 4/3 प्लस 1/4 प्लस 1/24 प्लस 1/8 बटे में, यहां पे देखिए आप लोग नीचे में डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 - 1 2/4, यानी यहां पे क्या आ गया हाफ आ गया ना, 2/4 को क्या बोलेंगे हाफ बोलेंगे ना। अब देखिए यहां से कॉमन ले लेंगे आप 24, तो क्या बचेगा यहाँ पे बताइए, यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम इसी चीज को। देखिए 24 अगर डिनोमिनेटर में हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पे बचेगा 3 × 8 = 24, 8 × 4 = 32 प्लस 4 × 6 = 24, 6 प्लस 1 प्लस 3 बटे में क्या 1/2, ठीक है। अब 32 और 6 38 39 42, 42/24, 42/24 गुना 2, जब हाफ ऊपर जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा ये किससे कटेगा, तो आप लोग बोलोगे सर पहले 3 से काटते हैं, 3 × 8 = 24, 3 × 3 3 × 4 = 12, 2 × 4 = 8, यहां से क्या आ जाएगा मेरा 7/2, 7/2 नथिंग क्या है, 7 को जब हाफ करेंगे तो क्या बचेगा मेरा 3.5, 3.5 बनेगा ना। देखिए 3 दूनी 6 और 1 7/2, ये हो जा रहा 7/2, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा डी, या फिर यहीं पे आप डिवाइड करके लिख सकते थे ना। इजीली ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आगे हम लोग चलेंगे, ओके आगे चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर लाना है भाइयों, ठीक है आंसर लाना है ना। तो चलिए जल्दी बनाते हुए लेट नहीं करते हैं। देखिए कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, आपको पता है कोसेक 30 डिग्री क्या होता है 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिखते हैं 4 गुना, यहाँ पे देखिए साइन 40, साइन स्क्वायर 45, 1/√2 होता है 1/2 हो जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो सेक होगा क्या 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ओके। नीचे में देखिए tan 60 डिग्री क्या होता है √3, तो यहाँ पे हम √3 लिखते हैं, इंटू देखिए कोसेक स्क्वायर दिया हुआ है कितना, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री नथिंग बट क्या होता है 2 होता है ना, क्योंकि कोसेक 45 डिग्री √2 होता है, यहाँ पे 2 माइनस यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर 60 डिग्री, देखिए सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 2, और 2 गुना 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे tan क्या है 45 डिग्री क्या होता है 1 गुना 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 + 4 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 बटा यहाँ पे क्या बचेगा मेरा देखिए 2√3 - 4, 2 कॉमन लेंगे तो √3 - 2 बचेगा, यहाँ पे बचेगा ना, और ये कट जाएगा क्या 2 3 से। क्या हम रेशनलाइज करेंगे, तो हाँ एकदम करेंगे रेशनलाइज, तो रेशनलाइज करेंगे √3 + 2 बटा √3 - 2, सॉरी √3 + 2, तो आपको दिख रहा होगा नीचे में क्या बन गया मेरा
एक बार a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसी फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे इसको क्या, 3√3 प्लस 2 बटा ए स्क्वायर 3 माइनस बी स्क्वायर 4। तो आया मेरा माइनस का 1 आया नीचे में। जब नीचे में माइनस का 1 आया तो ये माइनस आगे में लग जाएगा, क्या बन जाएगा मेरा आंसर, -3 अंडर रूट में √3 प्लस 2। और यही मेरा कहीं ना कहीं आंसर आपको दिख रहा होगा, है ना। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, तो आप लोग बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी मेरा मैच कर रहा, एकदम मैच कर रहा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेट नहीं करते हुए भाइयों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये हम लोग का आखिरी क्वेश्चन रहेगा क्लास का। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी बार आई हुई है एग्जाम में, और आपको बनाना है। ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा है, क्यों, कैसे पता चला कि 27 + 63 क्या होता है, मेरा 90 डिग्री बनता है। तो आपस में कहीं ना कहीं ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि दोनों का सम क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जब हम एक ट्रायंगल क्रिएट करते हैं जिसका एक एंगल क्या 90 डिग्री हो और दूसरा 27 हो, जब हम 27 डिग्री इसको मानते हैं और इसको क्या 63 डिग्री मानते हैं, 63 डिग्री मानते हैं, तो आपको दिख रहा होगा cos 27 डिग्री इज इक्वल टू x दिया हुआ है, नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। और हमको पता है cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनियस। बेस बटा जब हाइपोटेनियस होता है मेरा, बेस मेरा क्या दे दिया गया है, बेस मेरा दिया गया है x, यानी 27 से जब देख रहे हैं तो बेस मेरा ये चीज बन रहा और हाइपोटेनियस मेरा ये बन रहा। तो मेरा परपेंडिकुलर क्या बनेगा, 1 स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस का बेस का स्क्वायर। वही चीज मैं लिखा हूं, कुछ नया नहीं लिखा हूं। और ये किस वे में लिखा हूं, तो आपको पता होगा पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया था, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके, h स्क्वायर के। वही चीज मैं लिखा हूं। अब मुझे पता सब कुछ चल गया, सारे साइड्स का वैल्यू पता चल गया। मुझे पूछा है tan 63 डिग्री, tan 63 डिग्री, देखिए tan 63 डिग्री यानी एंगल मेरे को 63 डिग्री से देखना है। क्योंकि मेरे को पता है tan बराबर होता है क्या, p/b, लेकिन डिपेंड करता है ना 63 से देखने पर मेरा 63 के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये वाला भुजा क्या हो जाएगा मेरा, तो आप बोलोगे सर बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी x बटा में क्या होगा, √1 माइनस का x स्क्वायर, और यही मेरा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन मेरा फॉलो कर रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर डी यहां पे है और यही फॉलो कर रहा है, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब ये आंसर हो जाएगा, जब ये मेरा आंसर हो जाएगा, इजीली आपको पता चल गया कैसे आ गया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था और चैप्टर का पहला स्टार्टिंग में ही हम बताए थे कि एंगल पे डिपेंड करता है कि मेरा परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। उसी पे बेस्ड ये मैथ था और काफी इंपॉर्टेंट था। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं भाइयों। और यहाँ पे मैं ये भी बता चुका हूं कि जब हाइपोटेनियस मेरा 1 है और बेस या फिर परपेंडिकुलर x रहा होगा, और ये जो मैं पाइथागोरस प्रमेय से बनाया हूं, इसका मतलब ये पता चल गया हाइपोटेनियस जो 1 है x से बड़ा है, यानी 1 ग्रेटर देन क्या है, x है, और x स्मॉलर देन 1 है। जो x का कोई भी वैल्यू होगा ना 1 से छोटा होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस बाकी भुजाओं की, बाकी जो दो भुजा होता है उसका मान से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन था, और वाकई में हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चंस आज लगाए हैं। इसी तरह आगे में मैं लाता रहूंगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद ही क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री में जितना कॉन्सेप्ट बताइए उतना ही है, बहुत सारा चीज है, आगे आने वाला बहुत सारा चीज है और आपको पढ़ना पड़ेगा भाइयों। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल पे बने रहिए भाइयों। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका प्यार यही है हमारे लिए, आपसे हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। जीरो पैसा में, जीरो मनी में हम लोग क्लास और बेहतरीन क्लास, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको देंगे। बस आपको आपका प्यार, एक लाइक,
कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। शेयर तो भाइयों बहुत बहुत चाहिए हम लोग को, जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारे चैनल अभी न्यू है और विदाउट योर सपोर्ट हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जितना भी कॉन्सेप्ट है आप सभी भाइयों के पास हम लोग पहुंचाना चाहते हैं, भले ही वो रीजनिंग का हो, जीके का हो, पढ़ाने का तरीका, या फिर मैथ का हो। भाइयों आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता, आपका सपोर्ट चाहिए। जितने भी क्वेश्चंस हम लाएंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाएंगे। देखिए हम लोग का टेलीग्राम चैनल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिखेगा, हम लोग का टेलीग्राम चैनल, उसमें हम लोग पीडीएफ भी देंगे। मतलब जितना भी रिसेंटली हाल ही एग्जाम हुआ है, सीजीएल का हो या फिर अभी जो जीडी का होने वाला है या फिर सीएचएसएल का होने वाला है, सारे क्वेश्चंस जो भी हम लोग करवाएंगे सारा टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। तो हम लोग का टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए भाइयों, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है ना, बेस्ट वे में हम यहाँ पे बताएंगे, लेकिन क्वेश्चंस आपको लगाने होंगे, उसके लिए आपको क्वेश्चंस भी चाहिए होंगे। और वो सभी कुछ कहाँ मिलेगा? हमारे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, मंत्रा जीएसआर। लिंक हम लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। इसी के साथ क्लास को लंबा नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं, ठीक है? सभी आप लोग ध्यान रखिएगा अपना, ठंडा में निकलिएगा नहीं, और हो सके तो जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सके घर में बैठ के लगाइए, ठीक है? बाय, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।